Hi everyone, welcome to Visas Academy. So today in this lesson we are going to see the Greater Malay Connectivity Project जो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प से मालदीव में डेवलप हो रही है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि मालदीव में हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। सो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू सी कि व्हाट इज ऑल अबाउट दिस ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, व्हाई इंडिया इज हेल्पिंग। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस चाइना, and we are also going to saw the overview of this our foreign policy, our neighbor foreign policy, and our relation with Maldives. ठीक है, तो you can connect this relation to our GS paper 2 of international relation. So lecture start कर सकते हैं, and this lecture is presented by me, Manish Chaudhary. So recently क्या न्यूज है कि एफकॉन जो कि एक इंडिया की कंपनी, एक इंडिया की बहुत ही जायंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, और उन्होंने ये बेसिकली साइन किया एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि मालदीव गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, इसको बोला जा रहा है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, GMCP। एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली एक रिजल्ट है बायलैटरल कंसल्टेशन बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट एंड द मालदीव गवर्नमेंट, जो कि बहुत ही पहले से लगभग सितंबर 2019 से चली आ रही थी। ठीक है, सो आप देख सकते हैं ये जो एफकॉन, इसमें ये पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी को ये बेसिकली ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दिया गया, तो ये बेसिकली एक एफकॉन है। ठीक है, ये बहुत बड़ी जायंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इन्होंने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में डेवलप करे हैं। सो इसमें क्या है कि आप अगर देखोगे तो ये जो ब्रिज बना जा रहा है, ये जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ये बेसिकली एक 6.74 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है, और ये कनेक्ट करेगा माले और बहुत सारे जो नेबरिंग उसके छोटे छोटे जो आइलैंड्स है उसको बेसिकली कनेक्ट करने का काम करेगा। और इसमें जो एनर्जी यूज होगी उसको बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी यूज होगी। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है और जो ये जो प्रोजेक्ट ये बेसिकली एक एनवायरमेंटली साउंड है, मतलब कि इसमें एनवायरमेंट पोल्यूशन एक भी नहीं होगा। और इसमें ये जो प्रोजेक्ट में जो इंडिया गवर्नमेंट ने इसको फंड करा उसमें लगभग हम लोगों ने ग्रांट दिया $100 100 मिलियन एंड लाइन ऑफ क्रेडिट $400 मिलियन। ठीक है, इसमें क्या है कि जो हम लोगों ने $100 100 मिलियन दिया वो बेसिकली हम लोगों ने एज अ ग्रांट दिया, मीन्स कि वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि हम लोग इसको फिर से रिपे, मतलब मालदीव गवर्नमेंट इसको लेंगे, इसको हम लोगों ने एज अ ग्रांट दिया है। और जो $400 मिलियन है उसको हम लोगों ने एज अ लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, मीन्स कि हम लोगों को एज अ लोन दिया है कि आप जितना अगर 400 मिलियन में आप अगर यूज करोगे उसमें जितने भी परसेंट आप यूज करोगे उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेंगे, और इंटरेस्ट बहुत ही नॉमिनल होती है, वो समझ लो कि ना के बराबर होती है। ये बेसिकली एक समझ लो कि एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको फंड करने के लिए ये दिया गया। अभी आप अगर देखोगे तो श्रीलंका में ये चाइना बहुत सारे पोर्ट्स को डेवलप करती है, तो उसके अगेंस्ट में इंडिया क्या कर रही है, इंडिया जो मालदीव है, जो इंडियन ओशन रीजन है, उसमें अपनी जो पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने भी ये अपने एक इनिशिएटिव लिया है कि उनकी जो भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उनको वो फंड करेंगे। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या है, ये बेसिकली जो मालदीव की जो भी इकोनॉमिक लाइफ लाइन है, ठीक है, उसको बेसिकली मेजर बूस्ट मिलेगा कनेक्टिविटी। क्योंकि आप अगर देखोगे तो किसी भी इकोनॉमी की जो बेस होती है इट बेसिकली बेस्ड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया तो वहाँ बिजनेस डेवलप होगी, फिर वहाँ की जो GDP बढ़ेगी, फिर जो वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है वो बेसिकली इम्प्रूव होगा। ठीक है, सो इट बेसिकली एड द इकोनॉमिक लाइफ, जो इकोनॉमी है मालदीव उसको बूस्ट मिलेगा, वहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसको बेसिकली बूस्ट मिलेगा। ठीक है, और इंडिया और मालदीव में, और इसमें आप देखोगे तो इंडिया ने बहुत सारे ये जो प्रोजेक्ट है उन्होंने मालदीव में उनको फंड करा है। सो GMCP प्रोजेक्ट है वो बिगर देन द सिनेमल ब्रिज बिल्ड बाय द चाइनीज असिस्टेंस। ठीक है, तो जो 2018 में चाइना की हेल्प से ये जो सिनेमल ब्रिज बनाया गया था उससे ये बिगर प्रोजेक्ट है। ठीक है, और इंडिया ने बेसिकली मालदीव को हेल्प करा था इन द अगस्त 2020। ठीक है, जो भी कॉमर्शियल लोन्स थे टू मालदीव। ठीक है, तो चाइना को जो भी उनको रिपे करना था, जो कि डेट ट्रैप पॉलिसी जो कि चाइना चलाती है, चाइना क्या करती है कि डेट ट्रैप पॉलिसी के अंडर वो बहुत सारे जो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी है वो किसी भी जो आइलैंड नेशंस है उनको वो दे देती है, और उनको ऊपर वो इंटरेस्ट चार्जेस करती है। लेकिन बहुत सारे जो आइलैंड कंट्रीज है like Sri Lanka, Maldives and others, so they are not able to repay the interest himself. आप अगर पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, लेकिन जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है दे आर नॉट एबल टू पे द इंटरेस्ट जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने
वो चाइना से लिया सीपैक के लिए, ठीक है। तो इसी के कारण ये पॉलिसी हो जाती है कि जो ये डेब्ट पॉलिसी है इसमें बहुत सारे मनी को दे दिया जाता है और उसके ऊपर फिर अगर वो देश अगर रिपे नहीं कर पाता तो उनके जो भी लैंड्स है उसको एक्वायर कर लिया जाता है। वहाँ चाइना अपना मिलिट्री बेस बना दिया था, फिर उसको धीरे धीरे वहाँ अपने जो चाइनीज पीपल्स है उनको वो रिसाइड करता रहा, ऐसे करके वो उनकी उनकी जो लैंड्स है उनको एक्वायर कर रहा है। तो चाइना की जो इंटरनेशनली जो डेब्ट पॉलिसी उसको काउंटर करने के लिए आपने देखा होगा कि यूएस गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए है, ठीक है। तो फ्री ट्रेड पॉलिसी में भी आप अगर देखोगे तो चाइना आगे है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। सो रिसेंट डेवलपमेंट्स आप अगर इंडिया और मालदीव्स को में देखोगे तो सिक्योरिटी कॉपरेशन हुई है। अगस्त 2020 में हमारे जो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे उन्होंने श्रीलंका में होस्ट करा था, ठीक है। और श्रीलंका एंड मालदीव्स उन्होंने एग्री किया था और 4 पिलर्स ऑफ द सिक्योरिटी कॉपरेशन। फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के जो भी अभी हुए थे जून 2019 में, तो इंडिया ने उनको जो भी मालदीव के जो भी फॉरेन मिनिस्टर्स उनको उन्होंने सपोर्ट करा था, ठीक है, एज उनके जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। एमओयू हम लोगों ने साइन करा है नवंबर 2020 में, ठीक है, विद द मालदीव्स और जैसे हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी के डेवलपमेंट कॉपरेशन इन द स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स है। रिलीफ पैकेज भी हम लोग बहुत सारे देखते हैं, ठीक है। जो हमारे जो भी नेबरिंग कंट्रीज है उनमें अगर कोई भी क्राइसिस होती है तो वो इंडिया होता है जो सबसे पहले हेल्प करते हैं। हम लोगों ने कोविड से रिलेटेड बहुत सारे, पैंडेमिक से रिलेटेड बहुत सारे हम लोगों ने जो भी वैक्सीन भेजी थी उसको उन्होंने सेंड कर रहा है, ठीक है। ये बेसिकली रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं। और वे फॉरवर्ड में ये है कि हम लोग को जो भी ब्रिज है उसको बेसिकली 2023 से पहले बना के देना। तो इंडिया में इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो भी हाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंडियन कंपनी में प्रॉब्लम क्या होती है कि वो उसको टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। आप इंडिया में भी देखोगे तो बहुत बड़े जो ब्रिज बनाए जाते हैं, बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उसको कंप्लीट में करने में जो कंपनी होती है वो उनको टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाती। तो ये सब सम ऑफ द प्रॉब्लम्स होती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप हो रही है तो वो कंपनी फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि उस कंपनी से छीन के फिर दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर देती है, किसी और कंपनी को देती है, जिसके कारण उनके जो कंपनी जो पहले से काम कर रही थी उसको भी लॉस होता है, ठीक है। तो ये सम ऑफ द नेशन है। हम लोग का जो नेबरिंग फर्स्ट पॉलिसी है जो इंडिया बहुत पहले से उसको फॉलो कर रहा है उसको हम लोग को उसके लिए कमिटेड होना पड़ेगा और हम लोग का जो भी नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हो कि अफगानिस्तान में क्राइसिस है, पाकिस्तान में भी क्राइसिस चल रहा है। तो हम लोग को अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज उसके साथ गुड रिलेशन बना के चलना होगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस एंड यू मस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। सो थैंक यू।